जय श्री हरि मित्रों। आज हम परमात्मा से मिलन यानी योग के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग समाधि के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम समाधि को जानें, हमें चित्त को समझ लेना चाहिए, क्योंकि यह शब्द इस प्रसंग में कई बार आएगा। सरल शब्दों में, जो काम हम बचपन से आदतन करते हैं, उसका एक प्रभाव, उसकी एक छाप कहीं हमारे भीतर, हमारे मानस पटल पर पड़ने लगती है और वही हमारी पहचान बनने लगती है। जिस जगह यह प्रभाव पड़ता है उसे चित्त कहते हैं। पड़ने वाले प्रभाव को संस्कार कहा जाता है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। आज के वीडियो में हम जानेंगे समाधि क्या है, किस प्रकार समाधि को प्राप्त किया जा सकता है और इसके क्या लाभ या फल होते हैं। बंधुओं, महर्षियों ने समाधि की अलग अलग तरह से व्याख्या की है, क्योंकि महर्षि पतंजलि जी के योग दर्शन को ईश्वर प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। तो आज उन्हीं के द्वारा जो हमें बताया गया है उसे समझने का प्रयास करेंगे। महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन के प्रथम पाद की शुरुआत ही समाधि पाद से करते हैं। पाद का अर्थ होता है चरण या कदम। वे बताते हैं कि हमारे मन की वृत्तियाँ यानी हमारे मन के व्यापार, इनका प्रवाह हमारे पारंपरिक संस्कारों के कारण संसारिक भोगों की तरफ चलता है, जिसमें दुख है, कलेश है, परेशानियां हैं, भटकाव है। इन मन के व्यापारों को हम वहाँ से हटाकर सुख और आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। मन के व्यापारों को रोकने के लिए उन्होंने बहुत से साधन जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के अभ्यास के बारे में बताया है। इसके अलावा वे हमें वैराग्य की बात भी बताते हैं। वे कहते हैं कि चित्त के व्यापारों यानी वृत्तियों के प्रवाह को सांसारिक भोगों में रोकने के उपाय को वैराग्य कहते हैं। चित्त को स्थिर करने के लिए जो प्रयत्न लगातार या बारंबार किए जाते हैं, उसी का नाम अभ्यास है। महर्षि जी हमें मुख्यतः दो प्रकार की समाधि के बारे में बताते हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि में वह हमें बताते हैं कि जब किसी ध्येय यानी विषय का लक्ष्य बनाकर उसमें अपने चित्त को लगाया जाता है, तो चित्त उस ध्येय वस्तु में स्थित होकर तदाकार यानी तल्लीन हो जाता है। उसे ही संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इस समय साधक को ध्येय वस्तु के प्रकार का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है। उसे विषय में किसी प्रकार का संशय या भ्रम नहीं रहता। आइए असंप्रज्ञात समाधि के बारे में जानें। इस अवस्था में चित्त स्वभाव से ही संसार के पदार्थों की ओर नहीं जाता। वह अपने आप ही उनसे उदासीन या विमुख होने लगता है। चित्त के व्यापारों यानी वृत्तियों का अभाव हो जाता है और साधक अपने स्वरूप में स्थित होने लगता है। इस अवस्था को कैवल्य अवस्था भी कहा जाता है। महर्षि कहते हैं कि ईश्वर प्राणिधान यानी ईश्वर की लगातार भक्ति से इस अवस्था को शीघ्र पाया जा सकता है। इसे असंप्रज्ञात या निर्बीज समाधि भी कहते हैं। महर्षि जी ने विभूतिपाद के तीसरे सूत्र में भी इसके संकेत दिए हैं। वे कहते हैं तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। वे कहते हैं कि जब ध्यान करते करते ऐसी अवस्था आ जाए जहाँ ध्येय यानी ईश्वर की प्राप्ति का ही ज्ञान हो, उस अवस्था में हमारा निज स्वरूप शून्य सा प्रतीत हो, हमारा चित्त ईश्वर आकार जैसा ही प्रतीत हो। ध्यान की इस गहन अवस्था को ही समाधि कहते हैं। योग ही ईश्वर प्राप्ति का
सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में योग को ईश्वर प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया है। योग के सभी साधनों में समाधि इसकी पराकाष्ठा है। एक बार इस अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात योगी पुरुष को किसी भी जन्म में दोबारा साधन करने की आवश्यकता नहीं होती। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, धैर्य और उत्साह की आवश्यकता होती है। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन के चरण विभूतिपाद में समाधि से प्राप्त होने वाली बहुत सी सिद्धियों के बारे में बताया है। जैसे साधक को भूत, भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म, ढकी हुई और दूर देश में स्थित वस्तुएं प्रत्यक्ष दिखाई देने लगती हैं। साधक में दिव्य शब्द सुनने की, दिव्य स्पर्श अनुभव करने की, दिव्य रूप का दर्शन करने की, दिव्य रस या दिव्य गंध को अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। साधक में अपने चित्त और इंद्रियों सहित किसी दूसरे जीवित या मृत शरीर में प्रवेश करने की शक्ति आ जाती है। किसी भी मार्ग पर, चाहे वह कांटों का हो, कीचड़ का हो या आकाश का हो, उस पर चलने की शक्ति आ जाती है। किसी भी भौतिक पदार्थ को केवल संकल्प मात्र से प्राप्त करने की शक्ति आ जाती है। लेकिन महर्षि बताते हैं कि इन सब का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब साधना में विघ्न स्वरूप हैं। महर्षि जी ये भी बताते हैं कि जब योगी की स्थिति अच्छी हो जाती है तो उस समय बड़े बड़े लोकपालों, देवताओं और सिद्ध पुरुषों के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। उस समय देवतागण अपने लोकों में सुखों का भोग दिखाकर नाना प्रकार के प्रलोभन देकर योगी को अपने पास बुलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन साधक को इन्हें ईश्वर का प्रसाद समझकर सावधान रहना चाहिए और इन प्रलोभनों से बचना चाहिए। कई बार साधक समाधि की स्थिति में विदेह यानी शरीर को छोड़ने की स्थिति में भी आ जाता है। बंधुओं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम सब गृहस्थी लोग हैं। हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए योग में समाधि की क्षणिक सी भी सुख की अनुभूति हो जाए तो अपने आप को धन्य समझना चाहिए। आज इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और दूसरों के साथ शेयर करके अवश्य दें। जय श्री हरि।